दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूं, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमानो। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अयूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर वो बहरी बेड़े दो आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए। वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो तबाह, इतने कीमती थे तेरे आंसू के बहा ले गए दुश्मन के बहरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ लें इस बात को हमेशा के लिए और इस पर गौर करने अच्छे तरीके से कि मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई, हुजूर ने हमें बतलाया, हमारा ज़ौक़ बढ़ाया इबादत की तरफ। एक सहाबी थे हज़रत अबू फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू फातिमा क़यामत के दिन मुझसे जल्दी मिलना चाहते हो कि देर के साथ? तो कहने लगे हुजूर कौन होगा जो देर से मिलना चाहे, हमने तो जान दे दी वादाए दीदार पर। आला हज़रत फरमाते हैं जान दे दी वादाए और नगद अपना दाम हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये सौदा नगदो नगद हो जाना है, क्योंकि हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। आपने वादा किया था कि मरेंगे तो फिर ज़ियारत होगी, तो मर गए हम ज़ियारत की खातर। जान दे दी वादाए दीदार पर तो नगद अपना दाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हज़रत अबू फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी मिलना चाहते हो कि देर से? अर्ज़ की हुजूर फटाफट मिलना है, मैंने क़यामत के दिन आपसे जल्दी मिलना है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फिर इस तरह करना, दुनिया में रह के सजदे ज़्यादा करना, फिर सजदे ज़्यादा करना, क़यामत में मुलाकात जल्दी हो जाएगी, कुर्ब मिलेगा तुम्हें। अपने बच्चों के अंदर देखिए ना, हम शौक़ पैदा करते हैं, हमें सही लफ्ज़ नहीं बोलने आते पर हम बच्चों में शौक़ पैदा करते हैं कि पुत्र डॉक्टर बन जाएगा तो बड़ा नफ़ा करेगा, तो लोगों की खिदमत करेगा, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेगा, तेरे अब्बा का नाम रोशन होगा, तेरे दादा की तारीफ़ें होगी। हम ये ज़ौक़ पैदा करते हैं। हम अपने नौजवानों के अंदर ये फ़िक्र पैदा करते हैं, उन्हें हम समझाते हैं कि मियाँ जब तुम पढ़ोगे मेहनत करोगे तो फ़लाँ आदमी की तरह तुम्हारा नाम होगा। ये जितना ज़ौक़ हम बच्चों के अंदर इन चीज़ों को पैदा करते, हमें हुक्म है किसी तरह हम ज़ौक़ पैदा करें कि पुत्र नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो सजदा करेगा। देखे ना मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल के बच्चे को मस्जिद लेके जाओ, यानी उसे शौक़ दिलाओ, उसके अंदर ये खासियत पैदा करो कि उसका दिल करे मस्जिद में जाने की, उसके अंदर ये खुसूसियात लाओ कि वो हमारे यहाँ ना हर चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, हर चीज़ को, यानी सुर संगीत सिखाने के लिए एकेडमियां बन गई, हर शय प्रमोट हो रही है। इबादत का जज्बा कम होता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह का ज़ौक़ हमारे अंदर नहीं रहा। और इतना मुश्किल हमने अपने लिए बना लिया है कि वो बंदा जो बड़ी ज़बरदस्त मज़हबी गुफ्तगू कर रहा था और तगड़ी बात कर रहा था, क्या बात है, लेकिन नमाज के बारे में कमज़ोरी दिखा जाता है, नवाफल के बारे में वो चुपके से निकल जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल 14 जिल्दों में है मार्केट में, और मुझे तो खैर पसंद ही बड़ी है, मैंने तो कई दफ़ा पढ़ी है। और क्या बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की, कैसे तगड़े किस्म के मुहद्दिस थे और अल्लाह ने कितना उन्हें एजाज़ अता फरमाया हुआ। ये कोड़े भी खाते थे दीन की खातर, सारा कुर्ता लहू से भर भी जाया करता, बड़ा एजाज़ वाला शख्स थे, बड़े एजाज़ वाले।
हदीसें जमा करना, हदीसें लिखना, हदीस पढ़ाना, सारा दिन रहते थे। कह सकते थे कि मैं कर तो रहा हूँ काम, और हदीस भी मौजूद है कि आलिम आबिद से अफजल होता है, पर इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 300 नफल फर्ज नमाजों के अलावा पढ़ा करते, 300 नवाफिल रोज पढ़ा करते थे। उनके बेटे ने कहा, अब्बा जी मकान खरीदना है तो कुछ जगह कहाँ करके लूँ, बहुत सारी आबादियाँ। तो फरमाया, पुत्र वहाँ लेना जहाँ मस्जिद करीब हो। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पसंद करते मस्जिद को, इतना पसंद करते नमाज को, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते, फिर हुजूर फजर की नमाज भी पढ़ते। नबी पाक वितर को अलग करके पढ़ते, इशा के साथ नहीं पढ़ते। ये तो हम इसलिए इजाजत दी हमारे बुजुर्गों ने कि बाद में उठेगा कौन अलहदा वितर पढ़ने के लिए, इशा के साथ पढ़ ले। वितर पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, फजर पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश्त पढ़ते, फिर मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात अवाबीन पढ़ते, फिर रात को सलातुल लैल पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, ज़माना सो जाता और मेरे रसूल मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते। ओ यार, खेती बाड़ी करके नहीं, मेहनत मजदूरी करके नहीं। जनाब आयशा कहती हैं, मैं ये भी देखती कि हुजूर एक आयत शुरू करते तो सारी रात उसी को पढ़ते, और मेरी नज़र जाती तो कदम मुबारक पे वरम आ जाता। यार नमाज पढ़ पढ़ के, इतनी मुशक्कत करके, इतनी जद्दोजहद करके वरम आ गया। यार रसूलल्लाह इतनी मेहनत क्यों करते हो? फरमाया, अफला अकूना अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सहाबा का ज़ौक़ इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का, तबीयत है उनकी। मुस्तदरक के अंदर हदीस है